हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। हालांकि जो अभी दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो 26 दिसंबर को है, तो वो बहुत ही पास आ गया है। ऑलमोस्ट 1 मंथ ही बचा है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, आप उसकी तैयारी करते रहिए। दूसरी चीज़ जो मुझे जानकारी देनी थी आप लोगों को, जो लगातार कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि जो दरोगा वैकेंसी है वो न्यू वैकेंसीज कब आएंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही मुख्यालय की तरफ से, ना ही ऐसी कोई नोटिफिकेशन है। तो अभी कब तक दरोगा की वैकेंसी आएगी, इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी हमें सूचना मिलता है, किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जो इस बार क्वालिफाई कर चुके हैं, जो वेट कर रहे हैं कि उन्हें एकेडमी कब बुलाया जाए, हालांकि वो रेगुलरली इन टच में हैं लोगों के, कि किसी भी तरीके से कोई न्यूज़ आए तो पता चल जाए। और मेरे कमेंट में भी पूछा जा रहा है कि कब तक एकेडमी बुलाने जाए की संभावना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हेडक्वार्टर की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें कि ये संभावना जताई गई है, हालांकि इस तरीके से है कि 15 दिसंबर तक आप लोगों को एकेडमी बुला लिया जाए। अब देखिए, ऐसे तो लिखित में कोई सूचना आप लोगों के लिए नहीं निकाली गई है। इस तरीके से एक है कि आप लोगों को 15 दिसंबर तक बुलाने की संभावना है। तो जैसे ही अगर कोई रिटर्न लेटर आता है या उस तरह की कोई भी सूचना प्राप्त होती है, कंफर्म न्यूज़ जो होगा, मैं आप लोगों को वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊंगी। अब चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जो लोग अभी इस टाइम पे जो प्री का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा हाई टाइम है। जो न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो जब आएगी तब उनके लिए है। जो एकेडमी जाने का वेट कर रहे हैं उनके लिए जो नोटिस आएगा उस टाइम पे वो जाएंगे। बट क्या है कि अभी जो लोग एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, मैं समझ सकती हूँ कि उनके लिए अभी कितना हेक्टिक शेड्यूल हो चुका होगा। हमारे पास टाइम अभी बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई चीज़ और अटेंड कर सके सिवाय पढ़ाई के। अभी क्या है फ्रेंड्स, ये हाई टाइम है कि आप अब रिवीजन पे ध्यान दें, क्योंकि हार्डली 1 मंथ रह गया है और ये रिवीजन का टाइम है। आपने जो पढ़ा है उसको रेगुलर बेसिस पे उसको रिवीजन करें। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अब आप सुबह शाम 2 सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप लोगों ने ये भी पूछा था कि मैंने दरोगा वैकेंसी के लिए कौन सा सेट लिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने तो जो प्लेटफॉर्म का आता है वो मैंने लिया था, लेकिन अभी क्या है, मार्केट में बहुत तरीके के बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक्स आ गए हैं। तो देखिए, कोई भी बुक अच्छा या ख़राब नहीं होता है, आप कोई भी ले सकते हैं। हर एक बुक अच्छा है। बस आप कोशिश ये करें कि अब बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप सुबह शाम सेट मारना शुरू कर दें। क्योंकि क्या होता है ना कि सेट प्रैक्टिस से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो आपका टाइम कैलकुलेशन हो जाता है, हालांकि इसमें टाइम इतना ज़्यादा कम नहीं होता है कि वो आपके लिए लैप्स करे। बट क्या है कि एक टाइम में आप सेट मारना शुरू कर देते हैं। ऊपर से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके नज़रों के सामने से निकलते हैं, उस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ें हैं फ्रेंड्स, वो है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स का मैं स्टार्टिंग से कहते आ रही हूँ, जो आपका प्री एग्ज़ाम है उसमें करेंट का वेटेज बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आप उस पर ज़रूर ध्यान दें। जितने भी जो आप मान लीजिए, वैसे तो 6 मंथ का बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि जनवरी से लेकर के अभी जब तक आपका एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं तब तक कि जितने भी आपके करंट के न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, चाहे आप वो न्यूज़पेपर से कर रहे हों या किसी मंथली मैगज़ीन से कर रहे हों, तो उसको रिविज़न करते रहें। क्योंकि करंट आप एग्ज़ाम से 2 दिन या 4 दिन पहले नहीं कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसको रेगुलर करें। हालांकि मैं अपने वीडियोस में भी आपको प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली मैगज़ीन है उसका टॉपिक वाइज मैं करेंट करवा रही हूँ, तो आप चाहे तो उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में उससे बताया है, उसमें बताया है। आप चाहे तो अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, तो जिस भी तरीके से वो आपके लिए बेनिफिशियरी हो। क्योंकि फ्रेंड्स, एट द एंड हमारा मोटो क्या होता है
कि हमें सक्सेस गेन करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करके पढ़ना है, और कितना पढ़ना है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें जो वो अपॉर्चुनिटी है वो हमारी हो जाए, हमारे लिए वो सक्सेस हो जाए। तो देखिए स्ट्रैटेजी आपकी होगी, मैं तो यही कर सकती हूँ, क्या अभी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा इन द लास्ट स्टेज, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा आप लोगों का पेपर होगा, बस लगे रहें फ्रेंड्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम है, तो मेरी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। इसके बाद भी अगर आप कुछ अलग जानना चाहते हैं या कुछ आपको लगता है कि मुझसे पूछना चाहिए एकेडमी से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। साथ ही मैं करेंट्स एकदम अब डेली अपडेट करती रहूँगी, जो भी आपका जो मैगज़ीन से रिलेटेड या जो भी करेंट के क्वेश्चन, ऐसे करेंट्स जो कि एग्ज़ाम में छूटने के चांसेस ना के बराबर हो। मतलब आप अगर आपने उन्हें कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप 90 to 95% क्वेश्चंस आराम से एग्ज़ाम में एकदम 100% सही करके ही आएंगे उस तरीके से, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस करना है और किन्हें छोड़ना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप उन्हें करें। और चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अपने करेंट का वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड करती रहूँगी। बाय।